कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जिंदा रख हौसला कुछ कर गुजरने का, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी को यहाँ कंप्लीट करेंगे। साथ में ही वैदिक सभ्यता की इसी वीडियो में शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सभ्यता के। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके फर्स्ट सेकंड वीडियो मैं इन दोनों की लिंक डाल दूंगा और इन सभी वीडियो का कलेक्शन आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा है। ये जो भी क्वेश्चन है उसे बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सत्य है या असत्य क्या पूछा गया। यूपीपीसीएस 1992 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नगरों में, इसमें पहला कथन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी है कि लोग लोहे से परिचित हैं। तो इन चारों में से क्या गलत है, तो एक बार सोचिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और आंसर करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। इसका कथन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। वेल ड्रेनेज, जो ड्रेनेज पैटर्न था उस टाइम का, नालियों का जो सीवेज का सिस्टम था बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो नालियाँ थी वो एक कवर्ड थी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था, उसके उसके ऊपर जो नालियाँ थी वो खुली नहीं थी, उनके ऊपर पत्थरों से या ब्रिक्स जो पकी हुई ईंटों से वो पटी हुई थी, कवर्ड थी, ठीक है। सेकेंड उनमें क्या था, दूसरे उसमें मेन होल्स बने हुए थे। मेन होल्स यानी कोई भी नाली जा रही है और उसके बीच में एक गड्ढा कर दिया गया कई कई जगह, जिससे क्या होता है कि उसमें जो भी कचरा होता है वो पानी के साथ नहा बहकर उन गड्ढों में चला जाता है और नाली चलती रहती है एक अनवरत रूप से, सिल्टेशन उन गड्ढों में हो जाता है जिसे मेन होल्स बोलते हैं। तो यहाँ मेन होल सिस्टम भी डेवलप था, ठीक है। तीसरा चीज़ थी यहाँ पे इन बेल ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो एक कवर्ड हो गया, मेन होल्स हो गया। तीसरा था कि जो दीवारें थी नालियों की वो प्लास्टर्ड थी, ठीक है। किससे प्लास्टर्ड थी, या उन्हीं प्लास्टर कर रखा था, किससे, जिप्सम से, ठीक है, या जिप्सम कोटेड उनकी बॉल्स थी ड्रेनेज की, ठीक है, नालियों के। इससे हम कह सकते हैं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये हम जान ही रहे हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था, यानी व्यापार होता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से और इजिप्ट की सिविलाइजेशन से, ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी क्योंकि ये माता देवी की मूर्ति मिली हुई है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि माता देवी की उपासना की जाती थी। लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस टाइम, लोहे के कोई भी एलिमेंट्स या तत्व नहीं मिले हैं। सोना चांदी ये सब कुछ मिला है लेकिन लोहा नहीं मिला है, लोहे के साथ घोड़ा भी नहीं मिला है, ठीक है। कई कई जगह पे किसी कोई कोई आयोग घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं उनको मानते हैं कि ये हड्डियां घोड़े की हैं, लेकिन मुख्यतः अधिकतर आयोग घोड़े को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो लोहा और घोड़े को इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं माना गया कि ये यहाँ पर मौजूद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। इनकी अर्बन प्लानिंग के लिए यह सभ्यता जानी जाती है। विश्व की सबसे उन्नत शहरी सभ्यता थी सबसे पहली, ठीक है, सर्वप्रथम शहरी सभ्यता थी है और सबसे उन्नत सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल यहाँ दोनों ही साइट्स मिली हैं, पुरास्थल मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले मिला था, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साइनी के द्वारा, इसलिए पूरे जो और भी साइट्स जो इसके साथ साथ मिली हैं उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सी है यानी कथन सी है या थर्ड है, इसके कथन थर्ड में कहा रखा है कि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, बिल्कुल कृषि संबंधी कार्य होते थे। यहाँ पर कपास मिला है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहीं जो कपास है, कपास की खेती है वो वहीं से होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। साथ साथ यहाँ हल हल मिला है, एक हल का एक टेराकोटा का छोटा सा हल की आकृति मिली है, ठीक है। जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगन में, जुता हुआ खेत मिला है।
ठीक है। तो हम इस सब चीज़ों से कह सकते हैं कि वो कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। ऑप्शन इसका C4 दे रखा है कि अपने उद्योगों के लिए, बिल्कुल। यहाँ पर जो सील्स मिली हैं, जो मोहरें मिली हैं, वो अधिकतर ट्रेड के व्यापार के लिए यूज होती थी, क्योंकि यही मोहरें दूसरी जगह पे भी पाई गई हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता में या इजिप्ट की सभ्यता में। ठीक है। तो यानी आपस में लेन देन होता था, व्यापार होता था। और व्यापार का जरिया कहाँ से व्यापार होता था? मुख्यतः जमीनी रास्ते से, और जो भी है वो समुद्री रास्ते से भी, लोथल के द्वारा। लोथल एक बंदरगाह था उस टाइम पे, ठीक है, जो गुजरात में है। तो यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है डी, यानी चारों। इस एक बार इसे पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य अथवा तथा अनेक सैंदव स्थलों से ईंट के भट्टे मिले हैं। ठीक है, यहाँ ईंट के भट्टे भी पाए गए हैं। मन का निर्माण के कारखाने मिले हैं। ठीक है, मन का भी बनते थे। उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है कि सुमेल कराना है, और इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में ही है, मेरठ जिले में। ठीक है। लोथल आपका गुजरात में ही है। कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है। रोपड़ आपका पंजाब में है, ये करेक्ट है। तो इसके कौन सा सुमेल नहीं है? कालीबंगा वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में इन चारों में से कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा आपने पढ़ा है, रिकॉल करिए कहाँ पर बताया मैंने अभी। कालीबंगा है आपका राजस्थान में। लोथल कहाँ पे बताया मैंने? गुजरात में, ये एक पोर्ट था उस टाइम पे। आलमगीरपुर ये यूपी में है, मेरठ जिले में है। हुलास ये भी आपका यूपी में है, और ये सहारनपुर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा सही एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बनावली हरियाणा ये भी आपका सही सुमेलित है। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, या सबसे बड़ा प्रवास खोजा गया इंडिया में। ठीक है, यानी विस्तृत 5 शहर हुआ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 5 शहर हैं सबसे बड़े, उन 5 शहरों में ये आता है, राखीगढ़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में, अभी हमने पढ़ा है। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। बालू, ये भी सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ठीक है। तो बालू ये आपका, अभी आपने एक बार जो पढ़े रखे हैं उन्हें पहले करते हैं। मांडा आपने पढ़ रखा है अभी पिछले ही क्वेश्चन में, तो ये मांडा है जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली क्या है ना कि ये पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र की इस बुक को लगाने से एक फ़ायदा और होता है कि आपको रिवाइज के साथ साथ याद भी होता चला जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो, यानी एक चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी आयोगों में, वो सब एक ही जगह कंपाइल कर रखा है। दूसरा, एक तरीके के क्वेश्चन एक ही जगह पे रखें, ताकि क्या होता है कि पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पिछले वाले की हिंट होती है, ताकि आपको याद भी होता रहता है। आप पिछले वाले क्वेश्चन को मत देखिएगा, दूसरे उसे रिकॉल करिएगा, ताकि याद होता चला जाएगा। ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है इस बुक की। ठीक है, तो इस बुक को जरूर करिएगा, किसी यूपी पीसीएस प्री के लिए, यूपी आरओ एआरओ के लिए, और चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी, पाडरी। ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। हुलास हम पढ़ चुके हैं। हुलास कहाँ पे था? हुलास कहाँ पे था? सहारनपुर में। और सहारनपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से हम 2 लगा चुके हैं अभी। यहीं से आपका
आंसर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन हम बालू, हमें पता है बालू कहाँ पे है, हरियाणा में, और पाडरी है आपका गुजरात में। बालू कहाँ पे है, हरियाणा में, पाडरी गुजरात में, याद करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? यहाँ केवल हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल को पूछा है। तो क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चुनुदाड़ो है, सुरकोतड़ा है, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा जिसकी जितनी भी उसकी थ्योरी है उसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन करिएगा, या फिर पहले उस इस बार एक इसको करने के बाद उस थ्योरी वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हड़प्पा, इन चारों में से हम बताना है कि सिंध में कौन सा स्थित है, और सिंध कहाँ का, पाकिस्तान का। तो हड़प्पा में, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा सिंध में स्थित नहीं है, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ यहीं पे, लाइक ये इंडिया का मैप है, राजस्थान का पोर्शन, ठीक है, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर, इतनी साइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जैसे आलमगीरपुर है, सॉरी यहाँ हुलास है सहारनपुर में, आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बनावली हरियाणा, यहाँ पे आपका लोथल गुजरात का डोकयार्ड। जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे सदन में दायमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर आपका सूतकांगे डोर। यहाँ अगर इंडिया के कच्छ रीजन में बात करें तो धौलावीरा, ठीक है। यहाँ कालीबंगन राजस्थान में। ऐसे ही हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, ठीक है। ऐसे ही सिंध प्रांत में एक और है चन्हू दड़ो। जितने भी दड़ो करके हैं ना, ये सिंध प्रांत में है, ठीक है। अब ये इतनी सारी मैंने साइट बताई, आप देखिएगा। तो इन दोनों में हड़प्पा नहीं है, सिंध प्रांत में नहीं आता। सूत कोतड़ा आपका गुजरात में आता है, इंडिया के गुजरात में। चन्हू दड़ो एंड मोहनजोदड़ो ये दोनों ही साइट्स आपके सिंध प्रांत में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 एंड 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चन्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका जो निर्देशन किया है वो जे एच मैके ने किया है। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हू दड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने की थी, जबकि वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में कौन सा स्थान है इन चारों में से? कालीबंगा आपका, आपको पता ही है, राजस्थान में है। लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, और यही करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आलमगीरपुर आपका यूपी में है, मेरठ में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसको पढ़ लेते हैं हम। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांट गोमरी, हड़प्पा कहाँ पे है? मांट गोमरी जिले में है, ठीक है। वर्तमान में इस जिले का नाम कर दिया है साहिवाल। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। लोथल गुजरात प्रांत में है, तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 37। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, वो किस प्रदेश में स्थित है? इंडिया के कहाँ पर स्थित है? क्या वो राजस्थान में है? राजस्थान में नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी साइट नहीं है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइट हैं केवल उल्लास और आपका आलमगीरपुर, ठीक है। सौराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ पे है? रंगपुर पंजाब में, ठीक है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, सॉरी सॉरी सॉरी,
सॉरी गाइस, मैं यहाँ रंगपुर की जगह रोपड़ समझ लिया। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी रंगपुर से तीनों टाइम पीरियड के सर्च मिले हैं, हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के टाइम के तथा हड़प्पा के बाद के। ठीक है, तो कौन सी साइट है वो? रंगपुर। कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये क्या है? जम्मू में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पंजाब में है, जहाँ पर रोपड़ भी है। ठीक है, ददेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददेरी स्थित स्थल चित्रित धूसर मर्दवांड काल, एक मिनट, धूसर मर्दवांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। ठीक है, यानी एक पुरास्थल, जो हड़प्पा पर्वतीय पुरास्थल का मतलब है कि हड़प्पा के बाद की सभ्यता। ठीक है, तो वहाँ ददेरी से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आर्यों के आगमन के टाइम के साक्ष्य यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे कौन सी किस टाइप की पॉटरी थी? चित्रित धूसर मृदभांड वाली, यानी पेंटेड, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेंटेड ग्रे बेयर पॉटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घोष सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्या हड़प्पा भारत में है? नहीं है। मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। लोथल आपका भारत में है, और कहाँ पर है? गुजरात में। और कौन सी नदी यहाँ से होके जाती है? तो भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल, अभी जो मैंने इसका बताया, लोथल किस नदी पर स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा है कि लोथल भोगवा नदी पे है, भोगवा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल से स्थित है, कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में है। और लोथल क्या है? एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, या इसे गोदी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? इसे पतन नगर, एक ही चीज़ है, पतन नगर, डॉकयार्ड, गोदी, ये सब एक ही चीज़ है, बंदरगाह। तो ये कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में? लोथल। कौन सी नदी की थी वहाँ पे? भोगवा। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह याद हो जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा है? लोथल है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न निम्न में से किस हड़प्पकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी जो मैंने बताया, एक इस टाइप का हल मिला है। ठीक है, इसका टेराकोटा, यानी टेराकोटा का एक हल बना हुआ मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली से। ठीक है, ये हल कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, बनावली। और दूसरा एक हरियाणा की और साइट है राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पाकालीन सभ्यताओं में। ठीक है, ये दोनों ही ये राखीगढ़ी प्लस बनावली, दोनों ही कहाँ पे हैं? हरियाणा में है। ये थोड़ा नीचे पढ़ लेना है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। लेकिन खेत कहाँ प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? कालीबंगन में। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है, तो इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्या ये कालीबंगा? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहाँ पर है? राजस्थान में। आप बोलते जाइएगा एक बार। ठीक है, रोपड़ कहाँ पे है? बताइए। पंजाब में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। एंड पाटलिपुत्र कहाँ पे है? ये मगध की राजधानी थी, लेकिन ये बहुत सालों के बाद बना है ये शहर। तो ठीक है, ये एंशियंट सिटीज़ में नहीं आता, सिंधु घाटी सभ्यताओं के शहरों का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, बृहद यानी मैक्रोपोलिस सिटीज, बहुत बड़े बड़े शहर जो बस गए थे हड़प्पा कालीन पे, तो वो कौन कौन से स्थल थे? टोटल मिला के 5 स्थल थे, 5 साइट्स हैं, जो बहुत बड़े शहर थे उस हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में।
तो ये कौन कौन से शहर थे? 3 पाकिस्तान में थे, 2 इंडिया में थे। जो पाकिस्तान के जो 3 शहर थे वो हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा आपको ध्यान रखिएगा, ये ट्विन सिटी है। लेकिन गनवेरीवाला इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 3 सबसे बड़े शहर हैं पाकिस्तान में अभी तक जो खोजे गए हैं। ऐसे ही भारत में जो खोजे गए हैं 2 बड़े शहर हैं, जिनमें एक है राखीगढ़ी, दूसरा है धौलावीरा। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, ये सबसे 5 बड़े बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो ये मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, ये सबसे बड़ा हड़प्पन शहर है आपका राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन कौन सी नदियों के तट पर बसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? ठीक है, क्या वो सिंधु नदी के तट पे बसी थी? बिल्कुल सही है। झेलम के तट पे बिल्कुल, चेनाब सही है। लेकिन गंगा के तट पर कोई भी सभ्यता नहीं पाई गई है। ठीक है, जो गंगा के तट पर कोई भी नहीं है। आलमगीरपुर आपका, ये आपका हिंद नदी के तट पर है और वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? क्या वो आत्माओं पर ब्रह्मा में विश्वास रखते थे? आत्मा और ब्रह्मा में बिल्कुल। कर्मकांड में हाँ, क्योंकि वो ताबीज़ पहनते थे। ठीक है, यज्ञ प्रणाली में ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ फायर अल्टार्स मिले हैं, यज्ञ जैसी आकृति वाली चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर यज्ञ भूमि जहाँ होता है वो अल्टार्स मिलते हैं। ठीक है, फायर अल्टार मिले हैं, खासकर ये लोथल के साइड्स में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। मातृशक्ति, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो मूर्ति मिली है। ठीक है, माता देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा में इस प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग दफनाते थे अपने लोगों को, तो उनके आसपास बहुत सारा सामान वगैरह रखते थे, इसलिए ये पुनर्जन्म पे भी विश्वास रखते थे। जब पुनर्जन्म पे विश्वास रखेंगे तो आत्मा पे विश्वास हो ही जाना है। ठीक है, और ब्रह्मा पे भी। तो इसको करेक्टली कह पाना कि कौन सा सही है, 1 मिनट, इसको करेक्टली हम नहीं कह पाएंगे कि इन चारों में क्या सही है जब तक वो भाव चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, जो वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, जिस वजह से हम इन सब चीज़ों के बारे में फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकते कि इन चारों में क्या क्या सही है। तो RAS RTS प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, घटना चक्र ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है, यानी चारों ही सही माने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी सिंधु की सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया गया है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति जी की, 1 मिनट, पशुपति जी की, ब्रह्मा जी की, इंद्र और वरुण की, या विष्णु की? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ पशुपतिनाथ की, क्योंकि ब्रह्मा जी का साक्ष्य नहीं मिला है, विष्णु जी का साक्ष्य नहीं मिला है, इंद्र और वरुण का साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे पहले वहाँ एक पशुपतिनाथ जी का एक क्या मिला है, एक आपकी एक मोहर मिली है जिसपे एक योगी की मुद्रा में। ठीक है, इस तरीके से पशुपतिनाथ को मेडिटेशन करते हुए फेस में दिखाया गया है, और दोनों तरफ यहाँ पर एलिफेंट है, चारों तरफ से पशु घिरे हुए हैं उन लोगों के, यानी जो एक जिसको दिखाया गया उनके चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए, जैसे एलिफेंट है, यहाँ पर टाइगर है। ठीक है, दूसरी तरफ आपका गेंडा या राइनोसेरस दिखाया गया है, और उन्हीं के साथ आपका बैल, एक ऑक्स दिखाया गया है। ठीक है, नीचे आपके 2 हिरन दिखाए गए हैं, 2 डियर्स दिखाए गए हैं। इस तरीके से जो पशुपति नाथ के एक मोहर मिली है, उससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पशुपति जी की पूजा होती थी या प्रोटो सेवा की पूजा होती थी। ठीक है, लेकिन मंदिर जैसा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है आपके गुप्ताओं के समय से। ठीक है, सिंधु चलिए इसे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, और ये मोहर कहाँ से मिली है? पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है,
और वो ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इन ये खुदाई कराने वाले कौन थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर जॉन मार्शल है। इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ठीक है, ये टीलों का पता कब से लगाया, 1921-22 से। लेकिन सबसे पहले जब अलेक्जेंडर कनिंगम थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने बनाया था, उन्होंने इस सभ्य मतलब इस चीज़ का पता लगा लिया था एक्चुअली, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने वर्क नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन बाद में जब महानिदेशक एएसआई के महानिदेशक जो डायरेक्टर बने सर जॉन मार्शल, तो उन्होंने दो लोगों को अपॉइंट कर दिया, एक डीआर साहनी, एक राखलदास बनर्जी। डीआर साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं, तो आप जान ही गए हैं, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, ठीक है, और दयाराम साहनी। ये किस किस से संबंधित हैं? दयाराम साहनी आपके हड़प्पा से और राखलदास बनर्जी आपके मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। सॉरी, एक मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, हड़प्पा दयाराम साहनी से, ये भी सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। लोथल आपका खोजा गया एस.आर. राव ने ही। ठीक है, सूरकोतड़ा जेपी जोशी ने ही, धौलावीरा आपका बीके थापड़ ने नहीं खोजा है। ठीक है, जबकि किसने खोला है, बल्कि आर.एस. बिस्ट ने कर खोजा था। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की थी? आर.एस. बिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो जो अभी मैंने बताया कौन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे, इसलिए उन्होंने उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और खोज नहीं हो पाई 1870s के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, नहीं पूछा है। आर.डी. बनर्जी, इन्होंने खोज की मोहनजोदड़ो की। के.एन. दीक्षित, वी.ए. स्मिथ या एम.एस. बत्स। ठीक है, इनमें से बी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं है और सभी लोग हड़प्पा सभ्यता की पुरास्थलों की खोज में संबंधित थे। इसे पढ़ते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधुर स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित जुड़े रहे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, ठीक है, अर्नेस्ट मैके, ओरेन स्टीन तथा ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में अपना योगदान दिया है, जबकि बी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो आप केवल कम से कम नाम ध्यान रख लें, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी, ये सभी लोग हड़प्पा स्थल की खोजों से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं होते थे, यानी प्राइवेट वेल्स होते थे, लगभग हर घर में कुआं होता था। ठीक है, तो किस स्थल से ये खोजा गया था? ठीक है, किस स्थल में खोजा गया था कि हर घर में कुएं हैं, घरों में कुएं होते थे? तो ये यानी कि सारी जितनी भी हड़प्पा कालीन सभ्यताएं हैं उनकी सारी साइटें, चाहे वो हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, मोहनजोदड़ो हो, लगभग सारी जगहों पे घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को बताना वो गलत होगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस प्री 2004 में आया क्वेश्चन है और घटना चक्र ने इसे इसका आंसर नहीं किया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले रहे हैं। जे नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, यानी हर एक घर में आपका इस बुक के अनुसार हर एक घर में एक निजी कुएं, प्राइवेट बेल्स होते थे तथा स्नानागार होते थे, नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी मान लो। ठीक है, और पानी के विकास के लिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था होती थी।
रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास की पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इन सिक्कों में सबसे पहला सिक्का कौन सा आया था और उसके बाद कौन कौन सा आया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, मतलब सिक्कों के साथ साथ इसमें एक और दे रखा है नगर संस्कृति। तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई। ठीक है, उस टाइम पे सिक्के वगैरह नहीं थे, तो नगर संस्कृति आई सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा इनमें, इसके बाद क्या आएगा, लोहे का हल आएगा। ठीक है, 1000 BC के आसपास लोहे का हल आ गया। उसके बाद 600 BC के आसपास आहत मुद्रा या पंचमार्क कॉइन्स आए गए, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। ये 16 महाजनपदा बने उस टाइम पे, ये पंचमार्क कॉइन्स का विकसित हुआ। ये पंचमार्क सिक्के आए, आहत मुद्रा से चांदी के सिक्के बने, तथा उस सब के बाद सोने के सिक्के की शुरुआत हुई, जिनकी शुरुआत किसने की थी? इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, या हिंद यवन शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था मानव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तांबा। सबसे पहले तांबा खोजा गया। ठीक है, यानी कॉपर। कॉपर में यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यता बनी सबसे पहले। चलिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसके हिसाब से ये सब युग बांटे गए हैं। सबसे पहले क्या था? स्टोन था, पत्थर थे, सारी चीज़ें पत्थरों से बनी हुई होती थी। तो उस एज को बोलते थे, उस पूरे समय को बोलते थे पाषाणिक एज या पुरा पाषाणिक स्थल। उसमें 3 ऐसे किए हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण। लेकिन सब क्या था? पाषाण युग था वो। ठीक है, पाषाण युग था। क्यों था? क्योंकि वहाँ स्टोन के इम्प्लीमेंट्स से, स्टोन से, पत्थरों से ही बने हुए सारे औजार वगैरह थे। सब कुछ, लगभग सब कुछ, पूरा इकोनॉमी किस पे डिपेंड था? स्टोन पे। उसके बाद पत्थर के बाद क्या खोजा गया? मेटल खोजी गई, एक धातु खोजी गई। सबसे पहले एक धातु खोजी गई, तो उसका नाम क्या था? तांबा। ठीक है, यानी कॉपर। तो उस एज को जहाँ से तांबा इनके पत्थरों में जुड़ना स्टार्ट हो गया, पत्थरों के बाद एक जिसका युग स्टार्ट होता है वो है तांबा। तो इसका युग स्टार्ट हो गया ताम्र पाषाणिक काल। अब क्या हुआ कि वो लोग जो पत्थरों के औजार थे उसमें तांबे का भी यूज करने लगे, यानी तांबे को पत्थर के साथ बांध के यूज करने लगे अपने औजारों में। तो उस पूरे युग को क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाणिक युग। उसके बाद तांबे, जो पहले तांबा था उसमें लोगों ने अपनी बुद्धि से, ज्ञान से क्या मिला लिया? एक टिन को मिला लिया, और वो क्या बन गया? ब्रॉन्ज, यानी कांसा। जब कांसा आ गया, कांसे से सब कुछ होने लगा, सारे औजार कांसे के थे, सारी चीज़ें कांसे की थी। तो वो कौन सा युग हो गया? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य, सॉरी, कांस्य युग। ठीक है, और ये जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं वो इसी टाइम पीरियड की है, कांस्य युगीन सभ्यता। जब कांसा होगा उसके बाद खोज की गई 1000 BC में आयरन की, लोहे की। ठीक है, और सबसे पहले खोज लोहे की कहाँ पे हुई थी? ये है यूपी में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, पहले एटा जिले में था, अब ये कासगंज जिले में आता है। ऐसे ही कासगंज में एक और साइट है, वो है आपका, कासगंज में एक साइट और है जखीरा, वहाँ से भी लोहे के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही साउथ इंडिया में थोड़ा लोहा का प्रचलन, उसकी भी साइट्स थोड़ी पहले से थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से अब यहाँ से जब से आयरन आया वहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोहा युग। यानी लोहा युग जैसे ही स्टार्ट हुआ, लोहा ने क्या किया, जो आयरन ने क्या किया, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मेटल की। तो लोगों ने क्या हुआ, हल के नीचे अपने औजार जितने भी थे उसमें आयरन का यूज़ करने लगे। और आयरन ने क्या किया, जितने भी जंगल थे उनको काटना स्टार्ट कर दिया लोहे की वजह से। जुताई खुदाई बहुत गहराई तक जाने लगी। तो जब यानी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर बनना स्टार्ट, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होने लगा, खेती बाड़ी। तो उससे क्या हुआ, शहर बनने लगे। इसी प्रकार बड़े बड़े साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ, जंगल कटने लगे, वहाँ शहर बसना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से 16 महाजनपदा आते हैं। ठीक है, यानी बाद में जाके एक 16 महाजनपदा बने, और 16 महाजनपदाओं में से सबसे एक पावरफुल बना जिसका नाम मगध साम्राज्य था। और फिर वहाँ से डायनेस्टी का शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये सब बाद में पढ़ेंगे थ्योरी में। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है।
हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या बाणावली से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल से। लोथल में ही हाथी दांत का पैमाना मिला है, ठीक है, हाथी दांत से बनने वाला पैमाना मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोहा। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा मिला है, हड़प्पाकालीन जितनी भी स्थल खोजे गए हैं उन सब में तांबा तांबा मिलाई है, क्योंकि तांबे में ही टीन मिला के कांसा बनाया जाता था, ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है। चांदी मिला था, चांदी का वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। सोना के भी व्यापार करते थे, सोने का भी व्यापार होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन लोहे का अभी भी कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता से। तो इसको पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल आता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बानावली, ठीक है। यानी ये बानावली कहाँ पे है? हरियाणा में है, और यहीं से एसी के बगल से होकर कौन सी नदी जा रही है? घग्गर नदी, ठीक है। यानी घग्गर रिवर सिस्टम का ये पार्ट है बनावली एरिया। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा रोपड़। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सारे आपको पता है। और इसका कथन सेकंड दे रखा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी बिल्कुल सही है, नियोजित प्लांट सिटी बसी हुई थी, वेरी प्लांट सिटी थी। कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे दुर्ग होगा, कहाँ पे आप अन्नानागार रखोगे, अपने जो ग्रेनरी था, अन्नानागार था, उसको ऊंची जगह पे रखा उन लोगों ने ताकि बाढ़ वगैरह इन सब से बचा रहे, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो नालियाँ थीं वो कवर्ड थीं, ठीक है, प्लास्टर्ड थीं, मेन होल हुआ करते थे। जो रोड्स थे वो समकोण पे काटते थे, बेल ग्रिड सिस्टम था। ये जो इनके मकान थे वो बहुमंजिला होते थे, 2 मंजिला 3 मंजिला ऐसे करके हुआ करते थे। इनकी जो घरों की दरवाजे खिड़कियाँ होती थी वो रोड से दूसरी तरफ होती थी, ठीक है, रोड की साइड पे नहीं खुलते थे इनके घर के दरवाजे मुख्यतः, क्योंकि वो प्राइवेसी रखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दिखाता है कि ये वेरी प्लान्ड सिटी थी, बहुत ही एडवांस सिटी थी, एडवांस शहर हुआ करते थे इस टाइम पे, वो प्लान्ड होते थे, ठीक है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा क्या है? हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे कौन सी धातु है वो, हड़प्पा सभ्यता को बोला ही किया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो कौन सी धातु है? कांसा, ठीक है, कांसा यानी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या बनता है? कॉपर प्लस टिन, ठीक है, ठीक है, टिन को दिखाया जाता है एस एन से। तो ये 3 गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ एवं लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंदव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों तथा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा था कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोतड़जी या आमरी? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा में ही क्या मिलता है? रॉक कट रिजर्वॉयर, रॉक कट रिजर्वॉयर, ठीक है। यहाँ पत्थरों को काट के एक बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या दिखता है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्नेसिंग की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वाटर को प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुजरात, गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा ऐसा नगर है हड़प्पा का जो 3 भाग? तो यहाँ दे रखे है कि पहला लोथल, कालीबंगा,
ऑप्शन सी है धौलावीरा आपका, तीसरा चौथा है सूरकोटड़ा। तो इन चारों में से धौलावीरा, जहाँ पर वाटर कट रॉक कट रिजर्वॉयर थे, रॉक कट रिजर्वॉयर, ठीक है, सैलकृत जलबंध थे, वहीं पर इस पूरे शहर को 3 भागों में बांटा गया था। वैसे अधिकतर शहर 2 भागों में बटे हुए थे, एक जैसे सिटेडल बोलते थे, यानी जैसे दुर्ग बोलते थे, और दूसरा कॉमन वाला जो नीचे होता था। दुर्ग थोड़ा ऊंचाई पे होता था, जहाँ पे अन्नानागार रहते थे, जहाँ पे प्रशासनिक स्थल थे, यानी प्रशासनिक बॉडी रहती थी, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था पूरा कुछ, ठीक है। स्नानागार भी उधर ही है, सेटेडल में मिला था। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो को मिला है, वो भी एक दुर्ग पे मिला था। और जो कॉमन जो लोग थे, उनको शहर दिया जाता था नीचे बसने के लिए, ठीक है। लेकिन धौलावीरा में 3 सिस्टम, अधिकतर 2 जगह 2 ही तरीके से सिस्टम पूरे शहर को बांटा हुआ था, लेकिन धौलावीरा में 3 तरीके से बांटा गया था, ठीक है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, सबसे पहला किला, दूसरा एक मध्य नगर एवं निचला नगर। अधिकतर क्या होता था, किला होता था, निचला नगर होता था, लेकिन मध्य नगर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। केवल धौलावीरा में ये किला, मध्य नगर और निचला नगर के साथ 3 हिस्सों में बांटा गया है पूरे शहर को, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अभी आपने किया ही है कि धौलावीरा जो कच्छ में है, गुजरात में, वहाँ से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरस्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे, ठीक है। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। कौन सा नगर की बात हो रही है? धौलावीरा की, ठीक है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया गया था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिली है आपको? धौलावीरा से, ठीक है, जो गुजरात के कच्छ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार या डबल बुरियल, ठीक है, एक साथ 2 लोगों को बुरियल किया गया है, दफनाया गया है? तो ये कहाँ से मिला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2-3 जगहों पे ऐसा सिस्टम मिला है जहाँ पे डबल बुरियल, ट्रिपल बुरियल, यानी एक ही साथ 3 लोगों को कब्र में रख दिया गया। कहीं कहीं जगह पे 2 लोगों को एक साथ एक ही कब्र में रखा गया है। तो ऐसा कई जगह पे मिला है, इसलिए इसका आंसर करना सही नहीं है, क्योंकि सबसे इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल में 3 लोगों को एक ही साथ एक ही समाधि में दफनाया गया है। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी एक युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? लोथल में। लेकिन सारी जगह पे ये डबल बुरियल, ट्रिपल बुरियल मिला है, तो हम इसका आंसर करना सही नहीं है। लोथल में भी मिला है, कालीबंगा में मिला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 71। हड़प्पन स्थल सनौली, ठीक है, किसकी बात हो रही है? सनौली की बात हो रही है। सनौली के अभी हाल के उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। क्या चीज़ प्राप्त हुई है? सनौली में क्या मिला था उस टाइम पे? ये सन 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिला था? मानव समाधान मिला था, ठीक है, यानी लोगों को बुरियल्स मिले थे, बुरियल साइड मिले थे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सनौली कहाँ पे आता है? यूपी के बागपत जिले में बरौत तहसील की सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है तथा इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। इनमें गहने प्रमुख हैं, इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम यूपी की बात करें, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी आ चुका है, आ सकता है। तो यूपी की बात करें तो यूपी में 3 साइट हो गई। आलमगीरपुर जो मेरठ में है, आपका होलास जो सहारनपुर में है, ठीक है। अभी ये तीसरा पता चला है, ये क्या है, ठीक है, ये है आपका सनौली जो आपके
बागपत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। ठीक है, मांडी की बात हो रही है, ये मांडा नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, एक है मांडा दूसरी है मांडी। ठीक है, मांडा कहाँ पे था बताइए, कितनी बार कर चुके हैं, मांडा कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही। तो मांडी कहाँ पे थी, ठीक है, मांडी कहाँ पे है, ये सहारनपुर, सॉरी यूपी में है, और यूपी में भी मुजफ्फरनगर जिले से। ठीक है, तो यूपी में 4 साइट हो गई। इस प्रकार यूपी में 4 साइट्स हो गई। यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, दूसरा हुलास जो आपका सहारनपुर में है, तीसरा आपका सनौली जो आपका बागपत में है, ठीक है, चौथा आपका मांडी, एम से मांडी, एम से मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये 4 साइट्स आपकी यूपी में हो गई, यूपी में खोजी जा चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जून सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिल रहे थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो कपास की खेती का शुभारंभ, या कपास हमारे लिए नेटिव क्रॉप है, यानी हमारे यहाँ से ही शुरुआत हुई है। जैसे तम्बाकू है, आलू है, ये सारी चीज़ें बाहर से आई हुई हैं, लेकिन कपास हमारा यहीं इंडियन इंडियन का क्रॉप है। ठीक है, ये भारत का ही क्रॉप है, नेटिव क्रॉप है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, सिंडोन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी कपास की खेती की, और वो कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के समय से। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ठीक है, तो कथन दे रखा है पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मंदिर बनना ही स्टार्ट हुआ है आपका गुप्ताओं के समय से। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि देव देव की पूजा यानी एक देवता की पूजा का आप दिखा सकते हैं पशुपतिनाथ से। ठीक है, पशुपतिनाथ से उनकी जो मोहर मिली है, जो योगी की मुद्रा में और पशुओं से घिरे हुए एक देव मिले हैं, तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि पशुपतिनाथ यानी शिव जी की पूजा होती थी। और देवियों की पूजा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता है उसमें अधिकतर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ऑप्शन बी को कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें, तीसरे कथन की बात करें, वे युद्ध में घोड़ों और खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था वहाँ पे। जो रथों का कॉन्सेप्ट आया, रथ का कॉन्सेप्ट आया, वो आर्यों से आया है। ठीक है, यानी इनके बाद की सभ्यता से। तो इसमें से पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, यानी कौन सा सही है, 2 सही है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ, मोहरें हैं, सॉरी। ठीक है, इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा होती थी। पीपल, नीम आदि पेड़ों को भी पूजा जाता था। ठीक है, पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन आप यहाँ एक ध्यान रखेंगे, घोड़े के चित्र नहीं मिले हैं, या घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन हालांकि घोड़े की यह अस्थियां लोथल, सूरकोतड़ा एवं गालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, लेकिन विभिन्न आयोगों में ये डाउट है कि घोड़े, या जो इतिहासकार, अनेक इतिहासकार घोड़े को यहाँ पे नहीं मानते हैं कि घोड़ा मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं सही है, पहला सही है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो कपास यहाँ का क्योंकि नेटिव क्रॉप है, जिसको सिंडोन कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो कपास से उस टाइम पे वस्त्र बनते थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी और ए और दो, 1 एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इन चारों में से, तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुवड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई है वह अपूर्व है। ठीक है, तो कुवड़ वाले बैल की जो आकृति वाली मोहर मिली है वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? तो इस इन चारों में से कौन सा पशु नहीं मिला है? बैल आपका मिला है, हाथी मिला है, भेड़ मिला है, लेकिन घोड़ा जैसा साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की किसी मोहर पे नहीं है। ठीक है, बोन्स मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन उस पर भी डाउट्स चल रहा है अभी भी। ठीक है, कि ये बोन्स क्या घोड़े की हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा की किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्रित नहीं किया गया है, उसका चित्र वगैरह नहीं मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये अभी कर चुके हैं, ये आंसर है घोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, या ऑप्शन डी सूरकोतड़ा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, जहाँ से आपका जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जुते हुआ खेत का साच मिला है। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हल मिला है, हल की आकृति मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो बनावली से मिली है। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता अधिकतर नदियों के तट पर पनपती थी, जैसे सिंधु की नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, वैसे ही यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारों पर आपकी इराक की या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछा है, माया, एस्टिक, मोइश्का, इंका। इन चारों में से नॉर्थ से साउथ का क्रम लगाना है, और ये चारों ही सभ्यताएं आपकी सेंट्रल अमेरिका से हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ये सभ्यताएं? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, यूपी आर ओ का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सबसे पहले एस्टिक, नॉर्थ में एस्टिक। ठीक है, देन माया साउथ में, इसके बाद मोइस्का, लास्ट में इंका। ठीक है, ये चारों सभ्यताएं इस तरीके से नॉर्थ साउथ में लगी हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ हम पढ़ रहे हैं। एस्टिक सभ्यता का विस्तार, एस्टिक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सेल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका है। ठीक है, ये सारे क्षेत्रों में कौन सी सभ्यता थी? आपकी एस्टिक सभ्यता। ठीक है, एस्टिक सभ्यता आपका मैक्सिको का नीचे का पोर्शन, मैक्सिको से गुटेमाला तक। ठीक है, जिसमें कोस्टा रिका, नॉर्थ कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, अल सेल्वाडोर, ये सब शामिल हैं एस्टिक सभ्यता। इससे जस्ट साउथ में माया सभ्यता थी। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सेल्वाडोर एवं होंडुरस तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे आके आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होती है। आपको अगर इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन 82। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला कहाँ पर सबसे पहले डेसिबडी सबसे पहले स्टार्ट हुई है? लिखना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है और उसकी लिपि कहाँ से बनने स्टार्ट हुई है? तो ये है आपकी सबसे पहले बनी है सुमेरिया से। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे।
ठीक है। इनकी प्रारंभ लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि कहा जाता है। यहाँ पे लिपि को क्या नाम था? क्यूनिफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ हम आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ। तो इसके बाद मिलते हैं, वैदिक काल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।